हम बेटो रे हम ही बेचांगा धारण लेके बेचांगा जो पकड़े लाया। काकी माता जी अपने धारा जय माता दी आप सभी को। आज हम मध्य प्रदेश में स्थित धार जिले के गढ़ कालिका माता मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। ये जो आप शिखर के दर्शन कर रहे हैं, यही माता जी विराजमान हैं। तो हम पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर के वहाँ और एक एक कर हम सब माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हमारे तिलक भैया जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। ये है मैया जी का प्रवेश द्वार। आप जैसे ही सामने देख रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम माता जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हर दिन अनेक भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि राजा भोज यहाँ माता जी के मंदिर के दर्शन करते थे और जब भी उन्हें युद्ध करना होता था तो उसके पहले मैया जी का आशीर्वाद लेकर ही वे युद्ध के लिए जाते थे। आप पीछे देख सकते हैं, सीढ़ियों से चढ़कर हमारी नानी जी, मम्मी सभी आ रहे हैं। ये है बुआ जी, तिलक भैया, छोटे बुआ जी। ये जैसे ही आप देख रहे हैं, आगे चलकर हम माता जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं स्थित ये जो शिखर है, यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर लाखों श्रद्धालु भक्त काकड़ आरती में भी आते हैं। तो बस अब हम मैया के द्वार पहुँचने वाले हैं, जहाँ जाकर हम मैया के दर्शन करेंगे। मैया के मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं ली। जैसे ही हम माता जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं, वहाँ माता जी का प्रांगण है, जहाँ पर भक्तजन मैया जी के शिखर का दर्शन करते हैं। आप चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है। ये हरियाली आपका मन मोह लेगी। इतना सुंदर लगता है यहाँ पर देखने से। जैसे ही आप सामने देख रहे हैं, जो शिखर है वो नवग्रह मंदिर है। आप देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। आप एक बार जब भी धार में हो तो माता जी के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वहाँ जो आपको शांति, जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं है। मैया जी के दर्शन करने के बाद पुनः शिखर के दर्शन कर लीजिए। यहाँ देखिए आप कितने भक्त मैया जी के दर्शन करने के बाद प्रांगण में खड़े होकर सुंदर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ये हमारी नानी जी जो मैया जी के दर्शन कर बड़ी खुश हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। इस समय बरसात हो रही है और चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ से भक्तजन मैया जी के दर्शन करते हुए मैया जी के प्रांगण में आकर शिखर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम नीचे की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो चलिए हम माता जी के दर्शन कर अब पुनः नीचे की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम जैसे ही मैंने पहले बताया है कि हम माता जी के दर्शन के बाद अब भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ सभी पुनः सीढ़ियों से उतरते हुए, बरसात का टाइम है, यहाँ पर सीढ़ियों पर पानी होने के कारण सभी बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। आप सभी भी दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर स्थित है काल भैरव। ये लीजिए, भैरव बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो प्रकृति है, ये आपका मन मोह लेती है। यहाँ पर सदैव भैरव बाबा विराजमान हैं। देखिए किसी न किसी रूप में भैरव बाबा हमें दिख ही जाते हैं। अब यहाँ से दर्शन करते हुए हम फिर नीचे की ओर चलते हैं, जहाँ पर बैठकर कुछ देर हम फिर से शिखर के दर्शन करेंगे। अब माता जी के दर्शन करते हुए हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। एक बार सभी फिर से बैठकर माता जी के शिखर के दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ मेरा पूरा परिवार माता जी के दर्शन कर कर बड़ा ही प्रसन्नचित होकर नीचे की ओर अब हम जा रहे हैं। ये हमारे तिलक भैया, ये मैं, मम्मी, बुआ जी, नानी जी, मेरी छोटी बहन सलोनी, हम सभी माता जी के दर्शन कर कर नीचे की ओर सीढ़ियों से जा रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों से ही जाने और आने का मार्ग है। यहाँ से जैसे ही हम नीचे की ओर चलेंगे, भोले बाबा भी स्थित हैं, जहाँ के हम अभी दर्शन करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही हम नीचे की ओर चलेंगे, हम महादेव जी के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारी नानी जी और गोलू महादेव जी आते हुए, इन्हीं के पीछे पापा चल रहे हैं। हम नीचे की ओर सीढ़ियों से फिर नीचे की ओर जा रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली और कितना सुंदर। एक बार फिर से मैया के दर्शन कर लीजिए। ये वो परम शांति, वो परम सुख है। ये देखिए, ये जो आप शिखर दर्शन कर रहे हैं, यहीं भोले बाबा इस विराजमान हैं। आइए आप सभी मिलकर भोले बाबा के भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। यहाँ सभी मिलकर भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारी कुछ चर्चा चल रही है, किसी बात को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। आप ये दृश्य देखिए, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, कितनी हरियाली है चारों तरफ। यहाँ हम सभी थोड़ी देर बैठ गए हैं अपनी चर्चा करने के लिए, और कहते हैं कि जब मंदिर के दर्शन करो तो कुछ देर वहाँ पर बैठना चाहिए। तो बस हम उसी का पालन कर रहे हैं। कुछ देर मैया के द्वार पर बैठे हैं और बस मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हमें बार बार मैया अपने द्वार पर बुलाना। ये हम सभी सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये कमल के फूल हैं, जिससे पूरा तालाब, जिससे पूरा सरोवर भरा हुआ है, और जो देखने में बहुत सुंदर और बहुत आकर्षित लग रहा है। आप जहाँ तक अपनी नज़र दौड़ा सकते हैं वहाँ तक देखिए, चारों ही तरफ आपको कमल ही कमल नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से हम मैया जी से आज्ञा लेते हुए मैया जी के दर्शन करते हुए हम सभी अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। माता जी के बड़े सुंदर दर्शन हुए। आप सभी भी एक बार जरूर कमेंट में लिखिए जय माता दी। अब हम धार में स्थित जो सबसे प्रसिद्ध है माता जी के मंदिर के बाद भोजशाला, जहाँ के लिए हम रवाना हुए हैं। अब हमारी सवारी भोजशाला की ओर बढ़ चुकी है। हम भोजशाला में पहुंच चुके हैं। अब एक एक कर हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे। सबसे पहले हमारे पापा उतरे हैं, उनके पीछे एक एक कर हम सभी उतरेंगे। ये है भोजशाला, जहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड्स ही नजर आ रहे हैं। ये गोलू महादेव और हमारी नानी जी कुछ बात करते हुए। ये देखिए, ये है भोजशाला का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम भोजशाला में अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए भोजशाला, जो राजा भोज ने बनाई थी, जहाँ पर वाघ देवी स्थित हैं। देखिए चारों तरफ, ये है मैया जी का मंदिर, जहाँ सब दर्शन कर रहे हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं माता जी के मंदिर के वहाँ, माता जी के दर्शन करवाते हैं। आपको पता है भोजशाला का निर्माण परमार राजवंश के महान राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज स्वयं एक प्रकांड विद्वान, कवि और कला साहित्य के संरक्षक थे।
उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ एक भव्य विश्वविद्यालय सरस्वती कंठाभरण की स्थापना की, जिसे आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है। ये है वाग्देवी जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। भोजशाला मुख्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है, को समर्पित थी। यहाँ स्थापित इस प्रतिमा का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, मम्मी, बुआ जी, पापा, ये सभी यहाँ की छोटी छोटी सभी जानकारियों को एकत्रित कर रहे हैं। आप जब भी एक बार धार आए तो भोजशाला के दर्शन करने भी अवश्य जाना। यहाँ जो वाग्देवी स्थित है, कहते हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान जब धार में तत्कालीन अंग्रेजों का अधिकारियों ने इस मूर्ति को चुरा लिया था, और ये बहुत अमूल्य प्रतिमा है, जिसे आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ हम सभी भोजशाला के दर्शन कर रहे हैं, भोजशाला की छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। ये देखिए, आप सभी भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम भोजशाला के दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर है। एक बार आप भी सभी इसको देखिए। अब हम भोजशाला से दर्शन करते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं, और मेरी और बुआ जी की कुछ चर्चा होते हुए। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।